नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जनकपुर में फिर से चोरी की घटना बढ़ल, मुख्य प्रशंसा। धनुषा प्रहरी चोरी के आरोप में विभिन्न गुटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रह जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 8 के 38 वर्षक फेकन दास रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। बुध दिन रात 1 बजे जनकपुर धाम 21 कुर्था स्थित चंदेश्वर शाह के दुकान में बांस के टाटी बीच से तोड़ कर दुकान भीतर रहल गल्ला से 80,000 चोरी के सूचना के आधार में खटल प्रहरी के टोली दास के नियंत्रण में लेने अछि। चोरी भेल 1 घंटा पश्चात चोरी में संलग्न व्यक्ति के खोज तलाश के क्रम में दास के नियंत्रण में लेल गेल। संगे ओ रहत आयल कोठली में खान तलाशी कयल गेल समय कोयला राख बोरा में नुका छुपा कर राखल गेल 32,845 रुपया बरामद कयल गेल। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक जानकारी देने छन्। अहिना रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी राराबोह कैंपस लग से मोटरसाइकिल चोरी कऽ भागि रहल एक गोटे के सेहो नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल नागरायण नगर पालिका 8 के 38 वर्षक कृष्ण कुमार मिश्र रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। एहो बुध दिन दोपहर नाराबोह कैंपस के गेट नजदीक पार्किंग कऽ राखल गेल जौ 5 पर 4757 नंबर के मोटरसाइकिल ल जा रहल समय वह ठाम में खटल प्रहरी के विशेष टोली शंका के आधार में पछाड़ित जनकपुर धाम 20 नोचा पोखर स्थित मिश्र के नियंत्रण में लकर पूछताछ करने में मास्टर चाबी प्रयोग कर मोटरसाइकिल खोलने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने छन्। धन्यवाद। आज हामी प्रेस रिलिजमा छौँ। यसमा आज हाम्रो नगद चोरी गर्ने मानिस अनि घरमा ताला फोड्ने र मोटरसाइकल चोरी गर्ने 3 जना हामीले आज यो चोरी गर्ने मानिसहरूलाई आज हामीले उपस्थित गराएका छौँ। यो 80 साल 3 महिना 27 गते राति 1 बजेको समयमा जनकपुर उपमहानगरपालिका 21 कुर्था स्थित चन्देश्वर शाहको पसलमा त्यो पसलको टाटी फोरेर गल्लाबाट 80,000 रुपियाँ चोरी गरेको भनेर सूचना प्राप्त हुनसाथ 22 बजे जनकपुर 8 बस्ने वर्ष 38 को फेकन दासलाई गते नै रातको 12 बजेको समयमा जनकपुर 13 मुजेरा स्थित सुशील राउतको घरमा चोरी गर्ने उद्देश्यले घरको ढोकाको ताला फोड्दै गर्दा जिल्ला धनुषा जनकपुर उपमा वर्ष 18 को श्याम शाहलाई नियन्त्रण यस कारणले हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी विगत जनकपुरमा धेरै मोटरसाइकल चोरी भयो भन्ने खालको सूचना आएर चाहिँ हामीले साता कोषमा प्रहरी परिचालन गरेपछि 3 महिना 27 गते अन्दाजी 1400 बजेको समयमा राराबोह क्याम्पसको गेट नजिकबाट पार्किङ गरिरहेको ज 5 प 4757 नम्बरको मोटरसाइकल लाँदै गरेको अवस्थामा हाम्रो विशेष टोलीले निजलाई मुखमा फेटा मारेको थियो र उसलाई चाहिँ हामीले निकै लपेट्नु पऱ्यो। लपेट्ने क्रममा 20 जनकपुर 20 नौचा पोखरी स्थितबाट धनुषा जनकपुर नगरायण नगरपालिका 8 बस्ने वर्ष 38 को प्रहरी खनका सलंस अन्ना दोसर ज 4 प 72 77 22 नंबर के मोटरसाइकिल समेत बरामद केने अनुसंधान के क्रम में वह दिन दोसर ज 5 प 95 61 नंबर के मोटरसाइकिल राराबोह कैंपस तलंग से चोरी भेल संगे वह मोटरसाइकिल चोरी भेल हो सकला से थप अनुसंधान शुरू कयल गेल। प्रहरी प्रवक्ता गौतम जानकारी देने छथि। रौतहट में धैर्य हथियार प्रयोग कऽ एक गोटे पुरुष के हत्या कयल गेल अछि। देवाही गुनाही नगरपालिका 6 करकच्चा करमैया रहनिहार ब्रह्मदेव शाह कानू के बेटा 35 वर्षक जगन्नाथ शाह कानू के धैर्य हथियार प्रयोग कऽ हत्या कयल गेल। प्रहरी जानकारी देलक अछि। धैर्य हथियार प्रयोग कऽ हत्या भेल अवस्था में शुक्रदिन भिनसर घर में जगन्नाथ के लाश भेटल। इलाका प्रहरी कार्यालय देवाही गुनाही के प्रहरी निरीक्षक गोविंद शाह जानकारी देने छन्। शाह के हत्या के आकिया केने अखन खोज नहीं सकल आ एहि संबंध में अनुसंधान भ रहल निरीक्षक शाह जानकारी देने छथि। एमाले के सप्तरी जिला कमिटी के नेता सब चढ़ल गाड़ी दुर्घटना भेल अछि। एमाले के केंद्रीय सचिव योगेश भट्टराय के अनुसार जिला कमिटी सप्तरी के बैसार के लिए राजविराज दिस जा रहल क्रम में छपकी में गाड़ी दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में जिला कमिटी सदस्य सब किरण पंथ, हरिहर बस्नेत, भुवन केसी, सुनीता कटुवाल आ बच्चूलाल चौधरी घायल भेल छनि। हिनकर सबके राजविराज अस्पताल में इलाज भ रहल सचिव भट्टराय जानकारी देलथि।
सप्तकोशी के पुल से ट्रक नदी में गिरल अछि। आई भिनसर 8 लगभग 7:45 दिस कोसी बैरेज के 10 नंबर पुल से ट्रक खसल। सुनसरी प्रहरी के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी राजकुमार राय जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल में 1 ख 1765 नंबर के बस संग ठोकैला से पश्चिम से पूर्व दिश आबि रहल में 1 ख 3007 नंबर के ट्रक नदी में खसल अछि। ट्रक भीतर रहल 3 गोटे के प्रहरी उद्धार केने छनि। हिनकर सबके अवस्था अखन सामान्य रहल अछि। ट्रक नदी में खसल संगे प्रहरी देखला से तत्काल उद्धार कर सफल भेल डीएसपी राय जिक्र केलनि। एम्हर ट्रक नदी में दहाल अछि। धनुषा के बटेसर गाउँपालिका में कित्ता काट शुरू भेल अछि। बृहस्पति दिन गाउँपालिका जगह वर्गीकरण केने संगे कित्ता काट शुरू केलक अछि। मालपो तथा नापी कार्यालय धनुषा भू उपयोग योजना कित्ता काट विवरण समेत हस्तांतरण कयल गेल अछि। पालिका में 3163.624 हेक्टेयर कुल जमीन रहल अछि, जाहि मध्य सबसे अधिक कृषि योग्य 86% जमीन देखल गई तो करीब 8% जगह आवासीय रहल अछि। कित्ता काट शुरू भेलाक बाद समस्या समाधान होब विश्वास सेहो कयल गेलै। मापदंड अनुसार कयल गेल वर्गीकरण से कोनो प्रकार के असर नहीं पड़त जानकारी सेहो देलनि। यौन दुर्व्यवहार आरोप में बारा के निजगढ़ नगरपालिका 2 श्रृंगौल में 1 गोटे युवक के नियंत्रण में लियल गेल अछि। बाल यौन दुर्व्यवहार केने आरोप में प्रहरी निजगढ़ 2 श्रृंगौल के मनोज राय के नियंत्रण में लेने अछि। बीतल असार 25 गते 13 वर्षक बालिका के राय यौन दुर्व्यवहार केने आरोप रहल अछि। ओ सोम दिन दुकान में रहल बालिका के यौन दुर्व्यवहार केने कहैत प्रहरी में निवेदन पड़ल छल। अहिना घटना संबंध में अखन थप अनुसंधान भए रहल बारा प्रहरी जानकारी देने छनि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी मीटर ब्याज संबंधी विधेयक तत्काल सदन में नहीं आनल गेल तो सदन अवरुद्ध करत चेतावनी देलक अछि। शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में राष्ट्रपा सभापति लामिछाने मीटर ब्याज से पीड़ित नागरिक के पक्ष में अखिलेश सब रहल कहत मीटर ब्याज संबंधी विधेयक तत्काल सदन में आनल नहीं गेल तो सदन अवरुद्ध करक चेतावनी दिलनि। ओ मीटर ब्याज संबंधी प्रतिस्थापना विधेयक के फास्ट ट्रैक में पारित करबाक लेल सेहो राष्ट्रपा तैयार रहल जिक्र केने छनि। लामिछाने सत्तापक्ष के किछ दल के कारण मीटर ब्याज संबंधी कानून के खोसल गेल चर्चा चलि रहल कहैत एहि के पक्ष में आ विपक्ष में के अछि बुझ पड़त सेहो जिक्र केलनि। सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। तर कसको स्वार्थले कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन सभामुख महोदय। यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकका पक्षमा सदन चल्ने नचल्ने वा सदनमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ। म आज सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु आफ्नो दलको तर्फबाट। आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ। विनियोजन विधेयक रहेका छन्, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यसकारणले सदन सुचारू हुने कुरामा आजको कुरामा कुनै आपत्ति नहोस्, यसमा कुनै बाधा व्यवधान नहोस्, हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ। तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको सरकार अन्य मीटर ब्याज संबंधी अध्यादेश अंतिम समय में सदन में पेश कयल गेल छल, मुदा सदन अवरुद्ध रहला से ई अध्यादेश निष्क्रिय भेल अछि। सांसद सब ललिता निवास प्रकरण में मुख्य दोषी रहल के कार्यवाही के दायरा में आनल लेल मांग केने छनि। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन के बैसार के आकस्मिक समय में ई सब गोटे ललिता निवास प्रकरण जगह बिक्री केने मुख्य व्यक्ति सब के कार्यवाही के दायरा में आना मांग केलनि। बैसार में कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ा ई प्रकरण में व्यापारी आ छोट कर्मचारी के मात्र नियंत्रण में लेल गेला से मुख्य योजनाकार के सेहो आब कार्यवाही के दायरा में आना पड़त मांग केलनि। मात्र सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यहाँका ठुला माछाहरूलाई पनि कारबाही गरेर व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, किन्नेलाई मात्र होइन,
सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन् तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। ऐना सांसद अमरीश कुमार सिंह ललिता निवास प्रकरण में टिप्पणी उठेने शाखा अधिकृत के जेल जाय पड़ल मुदा निर्णय केने व्यक्ति अखनो खुला रूप में चल रहल देखल गेल जिक्र केलैत ओ ललिता निवास प्रकरण में संलग्न मंत्री आ प्रधानमंत्री के सेहो कार्यवाही के दायरा में आन लेल मांग केने छथि। एउटा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाए बापत जेल जाने तर निर्णयकर्ताहरूसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरू मजाले घुम्ने र गाडी अगाडि पछाडि अनि सारण बजाउँदै हिँड्ने यो कस्तो न्याय हो? जो निर्णय गरेका छ शाखाधिकृतबाट टिप्पणी उठेर जुन सहसचिव यहाँ गया छ, सचिव यहाँ गया छ, क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ, न त दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारीलाई जोगाउने। त्यस कारणले के हुन्छ, देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र भोलिको दिनमा काम गर्दैन, किनकि कर्मचारी संयन्त्र त आदेशको पालन गर्ने हो। कुनै मन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले उठाउँदैन। जसले सरकारी जग्गालाई गुठी बनायो, गुठीलाई फेरि र्याकर बनायो, तिनीहरू निर्णयकर्ताहरूलाई समात्नुपर्छ, उनीहरूको कारवाहीको दायरामा लानुपर्छ। ओ दल सब भ्रष्टाचार के निबुदा फरम सबके फसावका स देश में भ्रष्टाचार के अंत्य हेभिटा नहीं सकते जिक्र से हो केलैन। राष्ट्रीय सभा के बैसार आर्थिक विधेयक 2080 आ राष्ट्रीय ऋण उठाव विधेयक 2080 बहुमत सब पारित कयल गेल अछि। शुक्र दिन बैसल बैसार में अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत प्रतिनिधि सभा से सुझाव सहित प्राप्त ई विधेयक 2080 के मूल रूप में सुझाव बिना पारित क प्रतिनिधि सभा में फिरता पठायल जाए कहित प्रस्ताव पेश केने में बहुमत से ई प्रस्ताव पारित कयल गेल अछि। ई विधेयक सब संशोधन बिना मूल रूप में पारित भेल अछि। बैसार में राष्ट्रीय सभा सांसद सब श्रुतिजन्य वस्तु में कर बढ़ाव प्रस्ताव पेश केलो पर ई प्रस्ताव अस्वीकृत भेल छल। ऐसे पहले बैसार में आर्थिक विधेयक 2080 ऊपर दफावार छलफल के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब दैत अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत श्रुतिजन्य वस्तु में कर नहीं घटायल गेल जिक्र केलैन। अहिना ओ नेपाल में श्रुतिजन्य वस्तु में उच्च कर रहल जानकारी देलैन। ओ कर के दर प्रस्ताव केला से सकारात्मक आ नकारात्मक पक्ष के समीक्षा कयल गेल संगे वह अनुसार संशोधन कर सकब जानकारी देने छथि। अरे त्यति रहेछ कि भन्ने पर्या छ। हरेक वर्ष बढिराखेको छ, त्यसमाथि विभिन्न करहरू भएको हुनाले उच्च कर नै लागेको छ। यसपाला हामीले करको दायरालाई फराकिलो चाहिँ पारिराखेका छौँ। यसले गर्दा राजस्व बढ्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। सबैतिरको यसमा सहयोग चाहिन्छ र सँगसँगै अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै चाहिँ चलायमान हुँदैछ। मूल्य वृद्धि पनि घटेको छ। यो पछिल्लो समयभन्दा अहिले चाहिँ घटेको छ र सकारात्मकतातर्फ अर्थतन्त्र बढेको छ। ब्याज दर पनि अलिकति त्यहाँ सहजता हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ सब चलायमान हुन्छ। यसले चाहिँ राजस्व वृद्धि हुने चाहिँ प्रशस्त आधार यसले दिन्छ। ऐना मूल्य वृद्धि घटित गेल आ सकारात्मक दिशा देश के अर्थतंत्र आगा बढ़ल जिक्र सेहो केलैथ। ऐना राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार साउन 1 गते के लेल बसाओल गेल अछि। टोटी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। कोसेबो के संसद बैसार में सांसद सब बीच मारपीट भेल अछि। उत्तरी क्षेत्र के सर्बियन आदिवासी के मुद्दा में संसद बैसार में भ रहल छलफल के क्रम में प्रधानमंत्री एलिबन कुर्ती बाइज रहल समय विपक्षी सांसद पाइन फेंकने बाद मारपीट भेल छल। सांसद सब बीच के हाथ पात रोक लेल प्रहरी परिचालन कयल गेल छल त प्रधानमंत्री कुर्ती के सुरक्षा घेरा सब बाहर निकालल गेल छल। मारपीट बाद संसद बैसार 2 घंटा के लिए स्थगित समेत कयल गेल अछि। बेस्ट टोडे समाचार अखन के लेल एतबा। कुन दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगी छी। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।